हाय, मेरा नाम शहजाद अहमद है। शहजाद इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेट्रोलियम और रिफाइनरी से रिलेटेड। तो पेट्रोलियम जो हमारा जो रिफाइनरी है वो उसके बारे में हम आज ओवरव्यू के और प्रोसेस के बारे में बेसिक बात करेंगे कि हमारा जो पेट्रोलियम रिफाइन कैसे होता है। और हमें पेट्रोलियम जो क्रूड वो हमें क्रूड कैसे क्रूड का फॉर्मेशन कैसे होता है और क्रूड किसे कहते हैं और हमें क्रूड कैसे मिलता है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है पेट्रोलियम रिफाइनरी। तो पेट्रोलियम का नाम पेट्रोलियम क्यों पड़ा? पेट्रोलियम दो शब्द से मिलकर पेट्रोलियम बना है, इसलिए हम इसे पेट्रोलियम कहते हैं। पेट्रो पेट्रो प्लस ओलियम, तो दो ये शब्द जो है, पेट्रो का मतलब होता है रॉक, ओलियम का मतलब होता है ऑयल, जिसे हम पेट्रोलियम कहते हैं। अब हम बात करेंगे क्रूड ऑयल के बारे में। व्हाट इज क्रूड ऑयल? क्रूड ऑयल क्या हो और ये क्रूड ऑयल का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। Crude oil is a naturally occurring unrefined petroleum product composed of hydrocarbon deposits and other organic materials. A type of fossil fuel, crude oil can be refined to produce usable products such as gasoline, diesel, and various other forms of petrochemicals. ये जो क्रूड होता है ये क्या है और ये कैसे बनता है? जो पृथ्वी पे जो हमारे पेड़ पौधे या जानवर जो है वो क्या होते हैं, डेड हो जाते हैं, यानी मर जाते हैं। वो क्या है कि कई मिलियन, लाखों मिलियन वर्ष बाद क्या होती है, वो बैक्टीरिया के डीकम्पोज होते हैं। वर्षों बाद इसमें बैक्टीरिया डीकम्पोज होते हैं, जो क्या है कि नीचे दब कर सड़ते हैं। वो भी सड़ते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता है। ऑक्सीजन के गैर मौजूदगी में वो सड़ते हैं। हम्म, और वहाँ पर जब टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ता है तो बैक्टीरिया डीकम्पोज हो जाता है और जो हमारा फॉर्मेशन होता है उसी को हम पेट्रोलियम क्रूड ऑयल कहते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा पृथ्वी का क्रस्ट है। ये हमारा पृथ्वी का क्रस्ट है। इसके नीचे क्या है कि कई लेयरें हैं पृथ्वी के, जैसे आपका वाटर है, फिर रॉक है, जिसको क्रूड ऑयल कहते हैं, फिर वो ये है। तो उसके क्या है, उसके बीच में जो फॉर्मेशन जो होता है वो होता है रॉक, जो क्रूड ऑयल का होता है। तो क्रूड ऑयल किसे कहते हैं, ये कैसे फॉर्मेशन होता है, ये आपको पता चल गया है। तो क्या होता है कि जो पेट्रोलियम का जो फॉर्मेशन जो कुछ कंपनियां, जो गैस कंपनियां हैं वो करती है, जैसे हमारा ओएनजीसी है, गेल है, आपका बाड़मेर में केन इंडिया है, ये क्या करती है, ये क्रूड को निकालने की काम करती है। तो वो क्रूड क्या कैसे निकालती है, जो हमने अभी आपको बताया कि ये क्रस्ट है पृथ्वी के नीचे जो लेयर है, इसके नीचे क्या है कि ऑयल है, फिर रॉक है, ऐसे परतें हैं। तो क्या करती है कि वो यहाँ पे क्या करती है, इस पे यहाँ पे पाइप डालती है। और उसमें क्या है कि जिसका पाइप डालकर उसमें जो उसका जो
प्रेशर होता है, वो हाई प्रेशर से उसको क्या करते हैं, उस क्रूड ऑयल को बाहर निकालते हैं। तो जो हमारा जो क्रूड जो निकलता है बेसिकली वो दो टाइप का क्रूड ऑयल होता है। तो ये जो क्रूड ऑयल है दो टाइप का है, डेंसिटी और सल्फर। तो इसको डेंसिटी के हमने इसको क्रूड ऑयल को दो भाग में हम यहाँ पे डिवाइड किए हैं, हैवी डेंसिटी क्रूड ऑयल और लाइट डेंसिटी क्रूड ऑयल। जिस क्रूड ऑयल का डेंसिटी ज्यादा होता है वो हेवी क्रूड ऑयल कहलाता है। जिसका लाइट यानी डेंसिटी कम होता है उसे लाइट क्रूड ऑयल डेंसिटी कहते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि एक क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पे जो 20 डिग्री से कम एपीआई जो क्रूड होगा वो हमारा हेवी क्रूड ऑयल में आता है, और जिसका 20 डिग्री से ज़्यादा एपीआई जिसका होगा उसे लाइट क्रूड ऑयल कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि एक केमिकल वाले जो है या जो गेट की तैयारी कर रहे हैं तो उनको क्या इंटरव्यू में या एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है कि जो है 20 डिग्री एपीआई से जो कम होगा वो कौन सा क्रूड होगा, और जो 20 डिग्री एपीआई से ज़्यादा होगा तो कौन सा क्रूड ऑयल होगा। तो ये क्या है कि ये हमको ये वैल्यू जो है याद करना पड़ता है, याद रखना पड़ेगा। तो हम बात कर लिए क्रूड ऑयल के ये डेंसिटी के बारे में। तो नेक्स्ट जो हम बात करते हैं वो करेंगे सल्फर क्रूड ऑयल। तो सल्फर क्रूड ऑयल को भी हमने दो भाग में बांटा है, यहाँ पे लो और हाई। तो यहाँ पे क्या है, 0 लो क्रूड जो सल्फर है वो 0.5 वेट परसेंटेज से जो कम जो होगा वो जो कहलाता है लो लो सल्फर क्रूड ऑयल। और जिसका 0.5 वेट परसेंटेज से ज्यादा होगा वो क्या होता है, वो हाई सल्फर क्रूड ऑयल में आता है। तो यहाँ पे पीपीएम का हम बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए लो सल्फर है, ये हमारा जो लो सल्फर है इसका 5000 पीपीएम से कम सल्फर होगा उसे हम लो सल्फर क्रूड ऑयल कहेंगे, ठीक है। और 5000 से ज्यादा जिस क्रूड ऑयल का पीपीएम होगा उसे हम हाई क्रूड सल्फर कहते हैं। तो हमने ये जो बात कर लिया कि क्रूड ऑयल होता क्या है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, इसको हम कैसे इसको हम निकालते हैं, और इसमें कौन कौन सा कुछ कंपनियां हैं जो क्रूड ऑयल जो निकालती है उसके बारे में हमने बात किया। क्रूड ऑयल का कितने टाइप होते हैं, इस दो टाइप है, दो टाइप में ये आपका हेवी और लाइट, ये डेंसिटी जिसका डेंसिटी ज़्यादा कम होगा उसमें हेवी और लाइट, और सल्फर में भी लो और हाई का ये हमने बात की। तो अभी क्या है कि हमारा तो क्रूड जो है वो हमने क्या किया कि हमने क्रूड तो हमें मिल गया, तो अब इसको क्या करेंगे, हम इसको चलेंगे रिफाइन, इसको हम कैसे करेंगे। तो इसके बारे में हम चलिए बात करते हैं कि क्रूड ऑयल तो हमें मिल गया, हमने पा लिया है, तो इसको हम रिफाइन कैसे करेंगे। तो चलिए हम ये फिगर के माध्यम से हम समझेंगे कि जो हमारा क्रूड ऑयल है वो कैसे रिफाइन होता है। तो ये इसके पहले ये समझाने से पहले हम आपको एक एग्जांपल समझाते हैं, ताकि उस एग्जांपल के माध्यम से हम इसको हम आसानी से समझ लेंगे कि क्रूड ऑयल को हम रिफाइन कैसे करते हैं। तो क्या करते हैं कि हम एक बर्तन में हम एक मिल्क लेते हैं, दूध लेते हैं,
और उसको क्या करेंगे हम, लकड़ी के आग जला के उसको, उस मिल्क को हीट करेंगे, तो दूध से उस दूध से हम कई तरह का प्रोडक्ट हमको कई तरह का प्रोडक्ट मिलता है उस दूध से, एक दूध से। उसको पहले क्या है, हमने एक दूध लिया और उसको क्या करेगा, हम जब उसको हीट करेंगे तो हमें क्या है, क्रीम मिलेगा, ठीक है। और उससे उसमें ये करेंगे तो हमको बटर मिलेगा, उससे हम दही भी ले सकते हैं, लस्सी भी हमको मिलता है, उससे पनीर भी मिलता है, घी भी मिलता है, और ये डिफरेंट टाइप का हमें प्रोडक्ट मिलता है, बहुत सारे हैं एक दूध से। तो एक दूध से जो हम क्या है उसको हीट करके क्रीम, बटर, ये आपका घी, ये सब ये हमें मिलता है। तो ऐसे ही हमने ये एग्जाम्पल ताकि दिया ताकि आप आसानी से समझ सकें कि रिफाइनरी को भी, क्रूड ऑयल को हम कैसे रिफाइन करते हैं। उस दूध से हम एग्जाम्पल दिया ताकि आप आसानी से समझ सकें। तो क्रूड सबसे पहले क्या है, यहाँ पे हमने एक फ्रैक्सीनेटर, ये जो हमने दिखाया है ये फ्रैक्सीनेटर कॉलम है, और इसके बीच में क्या है, ये सब क्या है, ट्रे है, सेपरेट सेपरेट यहाँ पे ट्रे है, यहाँ ट्रे, ऐसे ऐसे ट्रे है। तो सबसे पहले जो है क्रूड हमारा पाइपलाइन से आता है, क्रूड ऑयल का एक टैंक होता है उसमें आता है, और उसके थ्रू क्या है, ये हमारा जो है फर्नेस है। तो इस फर्नेस में क्या करते हैं, उस क्रूड ऑयल को हम क्या करते हैं, 400 डिग्री सेल्सियस टू 600 डिग्री सेल्सियस पे उस क्रूड को हीट करके इस फ्रैक्सीनेटर कॉलम में लेके आते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे हमारा 600 डिग्री 400 डिग्री जब यहाँ पे टेम्परेचर जब क्रूड हीट होगा, तो ये देखिए हमारे सब सारे प्रोडक्ट निकल रहे हैं, ये सब, ये जैसे हमने समझाया ना कि हमको क्रीम मिल गया, बटर मिला, दही मिला, ये सब यहाँ पे ये हमारा क्रूड से प्रोडक्ट निकल रहा है। तो सबसे पहले क्या है कि जब क्रूड को हीट करेंगे तो ये वेपर होगा, तो वेपर होगा जब 20 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर होगा, तो उस गैस को, तो हमें एलपीजी और सीएनजी मिलता है, जिसको हम लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहते हैं, जो हम घरों में यूज गैस सिलेंडर में जो करते हैं, और सीएनजी जो हमारा व्हीकल्स है, ऑटो ये, उससे हम ऑटो में भी यूज करते हैं। जब टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस होता है तो वहाँ पे जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो होता है नाफ्ता, जो हम केमिकल में यूज करते हैं। और जब हमारा जो 120 डिग्री सेल्सियस 120 डिग्री सेल्सियस जब हमारा यहाँ पे टेम्परेचर होता है, तो वहाँ पे हमें जो मिलता है पेट्रोल गैसोलीन, जो हम यूज व्हीकल्स, पेट्रोल कार्स हो गए या पेट्रोल की जो भी गाड़ी है उसको उसमें हम यूज करते हैं। जो ये हमारा जो 170 डिग्री सेल्सियस होता है, जो केरोसिन हमें मिलता है 1 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, केरोसिन और पैराफिन ऑयल मिलता है, जो कि हम ये केरोसिन पहले, अभी हम क्या है कि स्टोव में या घर में कोई खाना वाना बनाने के लिए तो वो उसमें यूज करते हैं केरोसिन। अब इसमें क्या है कि इसमें एक होता है एटीएफ, एटीएफ जिसका फुल फॉर्म है एविएशन टरबाइन फ्यूल। वो क्या होता है, एटीएफ को हम जेट फ्यूल, मतलब हवाई जहाज एरोप्लेन में जो हम ऑयल यूज करते हैं उससे हम एटीएफ कहते हैं। तो ये हमें 170 डिग्री सेल्सियस पे वो एटीएफ और केरोसिन मिलता है। जब 270 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर जो होता है यहाँ पे, तो हमें क्या मिलता है, डीजल। अब डीजल का यूज जो है हम हेवी व्हीकल जैसे ट्रक हो गया या ट्रेन है, उसमें क्या है कि हम डीजल का यूज करते हैं। अब ये हमारा जो है, जब जो टेम्परेचर यहाँ से जो 400 to 600 सेल्सियस है, तो वहाँ पे क्या है कि हमें लुब्रिकेटिंग ऑयल मिलता है, जो हमें मशीन को लुब्रिकेट करने के लिए हम यूज करते हैं। यहाँ पे जो है हमारा फ्यूल ऑयल है, जो कि फ्यूल ऑयल हमारा शिप एंड इंडस्ट्रीज प्रोसेस के लिए यूज करते हैं।
और जो सबसे नीचे जो रेसिड्यू जो होता है, जो हमारा सबसे जो नीचे जो एक तरह से कह सकते हैं कि जो सब इसमें क्रूड ऑयल में से जो हमने प्रोडक्ट सब निकाल दिया, तो उसका जो लास्ट प्रोडक्ट है, जो इसको हम कचरा कह सकते हैं, जो राख, वो जो राख बन गया, वो क्या होता है, हम जो है वो कोक के फॉर्म में मिलता है, जो कि हमारा डीसीयू में कोक मिलता है। और डामर जिसको हम कहते हैं, जिसमें हमें रोड बनाने के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो होता है। छत का रूफ करने के लिए उसमें हम यूज़ कर लेते हैं। तो ये हमारा जो है ऐसे हमारा जो है पेट्रोलियम जो है, हम रिफाइनरी में इसको हम रिफाइन करते हैं। तो ये अभी क्या है कि हमें यहाँ पे इसको पेट्रोल डीजल को एक एक क्या है, रिफाइनरी में एक एक यूनिट होता है, उसमें भेजते हैं, फिर उसको ब्लेंडिंग स्टेशन में भेजते हैं, उसको ब्लेंडिंग करके तब हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। तो ये हमारा रिफाइनरी का एक ये ओवरव्यू है। तो इस वीडियो में हमने जो बात किया कि पेट्रोलियम रिफाइनरी के ओवरव्यू के बारे में। तो पेट्रोलियम का नाम पेट्रोलियम क्यों पड़ा, पेट्रोलियम हमें कैसे मिलता है, क्रूड क्या है, क्रूड का फॉर्मेशन कैसे होता है, क्रूड का टाइप क्या है, और जो क्रूड हमें मिला तो वो रिफाइन कैसे होता है। हमने ये कॉलम के थ्रू, ये कॉलम फ्रैक्शनेटर कॉलम है, इसमें हमने कितना डिग्री सेल्सियस पे हीट किया, ये सब ऐसे प्रोडक्ट मिला, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। तो आई थिंक कि रिफाइनरी का और पेट्रोकेमिकल और रिफाइनरी का ये जो ओवरव्यू है रिफाइनरी का, आप लोगों को समझ में आया होगा। इसलिए हमने ये एक दूध का एग्जाम्पल दिया, ताकि आप लोग को समझ में आए कि आप लोग कि ये जो एक दूध से हमें कितना हम प्रोडक्ट उससे मिलता है एक दूध से, वैसे ही क्रूड से हमें क्या क्या प्रोडक्ट मिलते हैं। वहाँ पे हमने एक बर्तन में रख के हीट किया, यहाँ पे हमने फ्रैक्शनेटर कॉलम से ये कंपेयर करके आप लोग को समझाया, ताकि आप लोग कभी भी आप नहीं भूल सकते हैं कि रिफाइनरी का प्रोसेस कैसे होता है। इसलिए हमने एक दूध का एग्जाम्पल लिया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। ओके, थैंक यू गोल्डन।